क्योंकि किसी का धर्म पूछ करके पहली बार इस प्रकार से हत्या की गई है, सामूहिक नरसंहार किए गए हैं। देश के सनातनी सुरक्षित नहीं है, देश के हिंदू सुरक्षित नहीं है। जब इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है तो हमको बोला जाता है अब हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे हैं। आज मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को चिन्हित कर करके मारा गया, पीटा गया, रेप किया गया, गला काटा गया। हिंदुस्तानी जमीन हत्या बंद करो। पहलगाम हमले के बाद देश में पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो विरोध का आलम बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में कई संगठनों के द्वारा पहले जो है कैंडल मार्च निकाला गया, विरोध मार्च निकाला जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अभी हमारे साथ बात करने के लिए पहलगाम हमले पे हैं। करमवीर सिंह जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे हमले को? क्योंकि हिंदू पूछ करके मारा गया और उनके कपड़े उतरवाए गए, उनको चेक किया गया कि ये हिंदू है या क्या है, और उसके बाद उनको मारा गया। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले? देखिए, ये पाकिस्तान का षड्यंत्र बहुत दिन नहीं चलेगा। इसने मौका देखा है कि कैसे भी हम युद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई उसकी हिम्मत नहीं है। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री अपना दौरा रद्द करने के बाद तुरंत रात्रि को सीधे दिल्ली में आकर के और जम्मू कश्मीर जाकर के बैठ गए और रात्र भर उन्होंने अपनी मीटिंग किया है और उसका उत्तर तुरंत आएगा। तो मचा चखाने काम करेंगे प्रधानमंत्री जी। देखिए, आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था प्रदेश कांग्रेस भवन में, और वहाँ पर जो है इरफान अंसारी थे और जो राजेश कच्छप, उन्होंने कहा कि सुनियोजित बता रहे हैं इस घटना को, कि कहीं ना कहीं भाजपा इसमें गेम खेल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? इस समय पूरे देश को एक होने की आवश्यकता है। यदि ऐसे कोई रोटी सेकने का काम करेगा तो ठीक नहीं है। सभी देश के सभी पार्टियों को एक साथ जुड़ करके उसका उत्तर देने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा आह्वान है। तो सुना आपने कि देश में जो है एक साथ मिलकर के कहीं ना कहीं किसी भी लड़ाई को लड़नी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं हमले? आज देश में इतनी बड़ी आतंकी हमला और नाम पूछ करके हिंदू धर्म अगर आप हैं और उस पर आप उन लोगों ने हत्या की है, ये बहुत ही पाकिस्तान आतंकवादियों के द्वारा यह किया गया बहुत ही कुकर्म हत्या है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। पाकिस्तान जैसे देश को इस भारत के देश के प्रधानमंत्री से हम आग्रह करेंगे, आप उस पर तुरंत कड़ा एक्शन लेते हुए तुरंत एक्शन हो और उस पाकिस्तान पर नामो निशान मिट जाना चाहिए। बहुत बहुत कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सुनियोजित है और ध्यान भटकाने के लिए जो है भाजपा जो है बयान दे रही है कि आतंकवादी आके मार के चले गए। कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस एक सुनियोजित तरीका से इसलिए बोल रही है क्योंकि उनको कहीं भी अपने आप को सत्ता में वो देख नहीं रहे हैं। अपने आप को वो चाह रहे हैं कि ये भाजपा ने ऐसा, जबकि ऐसी बात नहीं। अभी इस परिस्थिति में सभी को एकजुट होकर के और इस देश को मजबूत ताकत बन करके और पाकिस्तान जैसे देश को खत्म करने का आदेश, और हम लोग सबको मिल करके उसके पीछे एकजुटता का प्रमाण देते हुए और इस समय आगे बढ़ना चाहिए। देश इस मुश्किल हालत में है और आप इस तरह का राजनीति कर रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही, मैं भद्द मजाक कहूँगा। कांग्रेस जैसा भद्दा मजाक करने के लिए अभी इस समय इसकी जरूरत नहीं महसूस होती। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मोदी जी को सलाह करना चाहिए, पूछना चाहिए, विचार विमर्श करके हमला कर देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी से अगर मोदी जी सलाह विचार करेंगे, इतना तो कॉमन सेंस मोदी जी के अंदर भी है कि मोदी जी स्वयं सलाह विचार कर सकते हैं। और इससे पहले भी पुलवामा अटैक हुआ, उससे पहले भी और भी अटैक हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एयर स्ट्राइक करके और इसका बदला लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसमें अपने आप में सक्षम है। आप इसके लिए चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और आज अपने सारे प्रोग्राम को रद्द कर और सोच प्रकट किया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यूएई का दौरा रद्द कर 1 दिन में ही वापस लौटे हैं। शाम 6 बजे से सीसीएस की मीटिंग चल रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसका हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो होगा सुबह आपको अखबारों में पता चलेगा या हमारे चैनलों पर पता चलेगा। ये बहुत जल्द होगा, लेकिन बताकर नहीं होगा। इसलिए कोई भी आतंकवादी हो, चाहे देशी हो विदेशी हो, वैसे सारे आतंकवादियों को चुन कर 72 हुरों के पास भेज देने का काम किया जाएगा। अपनी बात को एक बार समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय भारत, जय भाजपा। जब
जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर के देश सहित झारखंड में जो है विरोध का आलम बना हुआ है। यही वजह भी है कि बीजेपी पार्टी के द्वारा जो है आज जो है अल्बर्ट एक्का चौक में आप देख रहे होंगे कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो यहाँ पहुंचे हमारे साथ बात करने के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता जो हैं शिवपूजन जी हैं, कैसे देख रहे हैं पूरे घटना को? क्योंकि देखिए एक तरीके से धर्म पूछ करके गोली मारना निंदनीय है, कैसे देख रहे हैं इसको, कैसे आप विवेचना करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में इस जो जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य घटना घटी है, इसके खिलाफ आज जुलूस प्रदर्शन कर रही है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता करके और घटना पर दुख व्यक्त किया है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और आज सभी आप देख रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि जनाक्रोश है, सभी दलों के लोग और सब इसमें शामिल हैं। जनता सड़कों पर उतरी हुई है और इसका विरोध कर रही है। मैं समझता हूँ यह एक प्रकार से अभूतपूर्व षड्यंत्र है, क्योंकि किसी का धर्म पूछ करके पहली बार इस प्रकार से हत्या की गई है, सामूहिक नरसंहार किए गए हैं। ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और इसका करारा जवाब मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो साजिश करता है, विशेष करके पाकिस्तान जिसने जो आतंकवादियों को पालता है, जो बढ़ावा देता है, उसको करारा जवाब मिलेगा। हम लोग सबको भरोसा है भारत के प्रधानमंत्री पर और आप देखेंगे इसका करारा जवाब मिलेगा। पहलगांव हमले में जो भी पर्यटक मरे उनको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है तमाम कांग्रेस के जो नेता थे वरिष्ठ, इंक्लूडिंग इरफान अंसारी थे, राजेश कच्छप थे, इन लोगों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो है फेलियर बता रहे हैं, कि फेलियर का नतीजा है कि इस तरह की घटना हो जा रही है। इसको कैसे देखते? देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर का समय नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेलियर का नहीं है। आज हमारे रक्षा मंत्री जी का भी बयान आया है कि इंटेलिजेंस फेलियर का मामला नहीं है। जिस प्रकार से ये बयान आए हैं और जिस प्रकार से किसी की हत्या हुई है, जो बात पूछ करके हत्या की गई है, ये इंटेलिजेंस का नहीं है, एक गहरा साजिश है और इस साजिश के पीछे बहुत बड़ी शक्ति लगी हुई है। उस शक्ति पर प्रहार करने की आवश्यकता है और आज किसी दल विशेष को लेकर के नहीं बल्कि पूरे भारत को एकजुट होकर के ऐसी शक्तियों को परास्त करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो हम लोग के नेता हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है और ऐसे आतंकवादियों को करारा जवाब मिलेगा। अखबार में जिस तरह की हेडलाइन छपी कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, जाकर मोदी को कह देना, ये बात, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि डायरेक्ट एक तरह से मोदी को मैसेज है कि देखिए, कानून भी लागू हुआ, उसको लेकर भी ये चैलेंज किया है उन लोगों ने। वो जानते नहीं है कि आज विश्व का नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए मोदी को उसने छेड़ करके देखा है, छेड़ा है तो मोदी जी उनको छोड़ने वाले भी नहीं है। आप देखेंगे इसका करारा जवाब मिलेगा, इंतजार कीजिए। भाजपा नेता अशोक बड़ाइक जी हमारे साथ है। इस वक्त जो है रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में हम खड़े हैं, जहां आप पहलगाम हमले को लेकर के भाजपा पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस हमले की निंदा की जा रही है। अशोक बड़ाइक जी, कैसे इस हमले को देखते हैं? क्योंकि धर्म पूछ करके गोली मारी गई है, सीधे मैसेज मोदी को है, कैसे देख रहे हैं इसको? देश के सनातनी सुरक्षित नहीं है, देश के हिंदू सुरक्षित नहीं है। जब इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है तो हमको बोला जाता है हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे हैं। आज मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को चिन्हित कर करके मारा गया, पीटा गया, रेप किया गया, गला काटा गया। यह हिंदू के ऊपर जेनोसाइड है और यह कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित दल, उनको यह समझ में आ गया है कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि यह इस्लामिक कट्टरवाद धीरे धीरे देश में जड़ पैर पसारते जा रही है। तो इनको लगता था कि हम हिंदू और मुसलमान करने का काम कर रहे हैं और कल की घटना ने इस देश को शर्मसार किया है। कल की घटना ने हिंदू समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह सेकुलरिज्म अब इस देश में नहीं चलेगा। जिस तरह से आतंकवाद, जिस तरह से इस्लामिक कट्टरवाद आतंकवादियों ने हिंदुओं को, निर्मम हिंदुओं को, लड़कियों को, बुजुर्गों को चुन चुन के कपड़े उतार के उसको चिन्हित करके मारा गया, ये पता चलता है कि इस देश के मिट्टी में हिंदू सुरक्षित नहीं है। और इसका जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चलने वाला भारत है, उसका जवाब देने के लिए अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर के धरती पे कदम रख चुके हैं और इसका जवाबी तैयारी वो पाकिस्तानी की सेना, पाकिस्तान और आतंकवादी समझ चुके हैं, इसलिए बॉर्डर का इलाका खाली कर दिए। लेकिन खाली करने से ये बात यही खत्म नहीं होती है। इसका जवाब 26 हिंदुओं का, 26 भारतीयों का मृत्यु का बदला चुन चुन के लिया जाएगा और ऐसा लिया जाएगा कि 72 हूर तो क्या, उसको 1000 हूर भी नसीब नहीं होगी। ऐसा जवाबी कार्रवाई के लिए हमारी सेना संकल्पित है और नरेंद्र मोदी जी अपने दुबई की यात्रा छोड़कर
बीच रात 12 बजे रात में पहुंचकर एयरपोर्ट में बैठक की है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में और आतंकवादियों के बीच में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। ये पूरे देश की जनता को एक संदेश है कि आप अगर एक हाथ से मारने का काम करेंगे तो दोनों हाथ से और दोनों लात से मारने का काम हमारी देश की वीर सेना करने का काम करेगी। कांग्रेस इसे इंटेलिजेंस फेलियर बता रही है कि मोदी जी से देश नहीं समझ रहा है। आज वो इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में बात कर रही है। जब हिंदुओं को चुन चुन के मारने का काम कर रही है, वो राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे, वो सोनिया गांधी जी नहीं बोलेंगे, वो प्रियंका गांधी जी नहीं बोलेंगी, वो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको वोट बैंक है। वो इस्लामिक कट्टरवादी का समर्थन करने वाले यही कांग्रेस, यही आरजेडी, यही समाजवादी पार्टी और यही उनके समर्थित दल है। आज जब हिंदुओं की हत्या हुई है तो आप कांग्रेसियों के ट्विटर और फेसबुक हैंडल देख लीजिए, कोई भी इस घटना को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। उनको तो लगता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फर्क नरेंद्र मोदी जी को पड़ा है, फर्क देश के 140 करोड़ जनता को पड़ा है, फर्क सनातनियों को पड़ा है। इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम देश की 140 करोड़ की जनता और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सेना करने का काम करेगी। प्रधानमंत्री के नाम से जो किया गया है कि अब ये गोली मार रहे हैं और इससे आगे प्रधानमंत्री से पूछे, क्या प्रधानमंत्री इसका जवाब देगा या आतंकवाद से जवाब देगा? पहला अच्छे सवाल ये है। अगर ये और दूसरा चीज की आप गोली मारे उसके बाद भी उसका पैंट खोल करके आप हिंदू के नाम पर क्यों गोली मारे? क्या गुनाह किया था? क्या गुनाह सजा मिलना चाहिए, इसका सजा मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लोग हमेशा जब तक ये विरोध हमेशा करते रहेंगे, जब तक ये बड़ा एक्शन नहीं लिया जाए। नाम पूछ करके हिंदू कोई जातिवाद नहीं, हिंदू नाम पूछ करके हिंदू पूछ करके नाम को गोली से मारा गया आतंकवाद के द्वारा। ये पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं सारे के सारे आतंकवाद है। इसके दो रूप है, एक आतंकवाद करता है और एक आतंकवाद को समर्थन करता है और संरक्षण देता है। इसीलिए हमने आज कैंडल मार्च निकाला है अपने भाइयों के शहीद होने पे। तो दूसरा ग्रुप कौन सा है? संरक्षण देने वाला, आतंकवाद को संरक्षण देने वाला दूसरा ग्रुप है। एक आतंकवाद फैलाता है, एक आतंकवाद को संरक्षण देता है। जय श्री राम। देश के अंदर जो दलाल लोग बैठे हुए हैं, जो दोगला नीति वाला बात करता है, आज जिस संबंध में विरोधी दल वाला लोग कहाँ घुस गया है, इस संबंध में कहीं नहीं कोई स्टेटमेंट दे रहा है। जब आतंकवादी लोग बोला कि जाकर मोदी को बोल दो, तो राजीव गांधी उसका बाप लगता है, मुलायम सिंह को अखिलेश यादव उसका बाप लगता है। कहीं ने उन लोग से सवाल किया, खाली मोदी से पूछा। इसलिए मोदी जी से अनुरोध है कि इस संबंध में तुरंत और एकदम कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। बस यही है। देश के अंदर जो दोगला लोग हैं उसको कहना चाहते हैं कि बहुत दुखद है। रोष लोगों का आप देख रहे हैं, वो अपने चरम पे है और ऐसी आगे से ना हो, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादियों पे तो कार्रवाई होगी ही, ऐसा हमें विश्वास है। और लेकिन जो उसके समर्थक लोकल हैं, उसके सहयोग के बिना कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पूरे परिवार को गोली से उड़ा देना चाहिए। अगर वो निर्दोष को मारेंगे तो हम भी निर्दोष को मारेंगे। जब तक इस नीति पे देश नहीं चलेगा तब तक स्थायी शांति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। जो पहलगाम में जो हमला हुआ है बहुत खराब हुआ है, ठीक है ना। वहाँ के लोकल आदमी ही मिलकर ऐसा किया है। उन लोग को न्याय मिलना चाहिए। 6 दिन जिसकी शादी नहीं हुई थी उसकी सुहाग उजड़ गई, ठीक है ना। वहाँ का लोकल जिस तरह रावण को मारने के लिए विभीषण ने मिला, इसी तरह वहाँ की जनता, आम जनता ने ही मिलकर ये सब करवा रहा। 2019 में भी इसी तरह हुआ था। 370 लागू हुआ जब धारा हटाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि नहीं होगा ऐसा। फिर 2000 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन ये सबसे बड़ा ऐसा हमला हुआ, ठीक है ना। सरकार से है कि जो ऐसा किया है